हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम ऑल टू जीएस मेड इजी। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया। और पिछले कुछ दिनों में हमारे देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट एक एग्ज़ामिनेशन नहीं बल्कि एक मजाक बन गया, एक कंट्रोवर्सी बन गया। 22-23 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर एक तरीके से बिल्कुल अधर में लटक गया। ऑल्दो आज जो नई डेट है वो अनाउंस हुई है, एंड दैट इज़ 21 जून। जो री नीट है वो 21 जून को अनाउंस हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि इस एग्ज़ाम में अब तक क्या कुछ हो चुका है। एक पेपर हो चुका है, पेपर में 22 लाख और 23 लाख बच्चे जो है इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए। उसके बाद खबर आती है कि एलिजिड गेस्ट पेपर, पीडीएफ, एनक्रिप्टेड मैसेज और इंटरस्टेड नेटवर्क्स के थ्रू ये क्वेश्चन पेपर जो उस समय का था वो सर्कुलेट हुआ। गवर्नमेंट ने इसको इतना सीरियस लैप्स माना है कि इस मास लेवल पे ये सर्कुलेट हुआ होगा कि नीट यूजी 2026 के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया और सीबीआई प्रोब ऑर्डर कर दी गई। सीबीआई अब मल्टीपल स्टेट्स में रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्ट जो कर रहे हैं, दे सस्पेक्ट एन इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट, डिजिटल एविडेंस, प्रिंटिंग चेन वल्नरेबिलिटीज़ और मनी ट्रेल एग्जामिन कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में एलिजिड पेपर सर्कुलेशन थ्रू कोरियर नेटवर्क्स और एनक्रिप्टेड ऐप्स का भी जिक्र हुआ है। इन कंट्रोवर्सीज़ के बाद गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम रिफॉर्म्स के डायरेक्शन में भी कुछ सिग्नल्स दिए हैं। जैसा आज बताया गया, जो एजुकेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नीट 2027 नीट यूजी 27 जो है अब वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट होगा इसमें, ताकि जो एग्जामिनेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनको और ज़्यादा टाइट किया जा सके। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इशू सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं है, ये इशू पब्लिक ट्रस्ट का है, मेरिटोक्रेसी का है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का है। आखिर एक हाईली कॉन्फिडेंशियल नेशनल लेवल एग्ज़ाम का पेपर लीक होता कैसे है? क्वेश्चन पेपर सेटर एग्ज़ाम हॉल से तक, मतलब पेपर सेटर से एग्जामिनेशन हॉल तक की जर्नी से कैसे गुजरता है, क्या वो स्टेप्स हैं, और सिस्टम में वो वीक पॉइंट्स कौन से होते हैं जहाँ चेन ब्रेक हो सकती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं द कंप्लीट जर्नी ऑफ नीट क्वेश्चन पेपर फ्रॉम क्रिएशन टू एग्ज़ाम सेंटर डिलीवरी। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि जब हम ऑफ कोर्स आप पेपर लीक शब्द सुन रहे हैं तो एक नेशनल क्वेश्चनिंग आता है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम हुआ कैसे, और क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रहा था। रियलिटी ये है कि ये जो पूरा नीट का पेपर है ना, ये एक बहुत ही सिक्योर्ड जो है चेन से गुज़रता है। और पूरा अगर और इस पूरी चेन में कहीं पर भी एक भी अगर वीक लिंक होगा ना, तो क्या होगा, वो पूरी चेन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। सो सबसे पहला जो इसमें स्टेप है वो है पेपर सेटिंग का। ऑफ कोर्स पेपर सेटिंग की बात की जाती है। पेपर सेटिंग के लिए क्या किया जाता है, जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंशियल मैनर में इनवाइट किया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एक्सपीरियंस एकेडमिशियंस और पेपर सेटर्स एक सिक्योर एनवायरनमेंट में काम करते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कई बार ये प्रोसेस एक तरीके से एक ना बंकर लाइक आइसोलेशन में जो है ये एक प्रोसेस में काम करते हैं। लिमिटेड कम्युनिकेशन होता है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है, और यहाँ पर ये जो है ना बिल्कुल सीक्रेसी के साथ जो है ये पेपर सेट होता है। लेकिन पेपर रैंडमली डिज़ाइन नहीं होता। सिलेबस कवरेज है, डिफ़िकल्टी बैलेंस है, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स है, कंसेप्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी चीज़ों को केयरफुली प्लान करके ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्वेश्चन बनाना नहीं होता, वहाँ पे फेयरनेस मेंटेन करना भी होता है। लेकिन इस स्टेज के अंदर वो कोलिजन ना हो जाए। अगर किसी ने ड्राफ्ट कॉपी मान लीजिए लीक कर दी, तो यहाँ पर ब्रीच जो है वो एक वीक लिंक बन सकता है। हम वीक लिंक्स भी डिस्कस करेंगे, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि किस लेवल पे जो है ये हुआ। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आता है वो है एक सिक्योर फाइल स्टोरेज। तो फाइनलाइज जो भी पेपर होता है, जब कमेटी पेपर को फाइनलाइज कर लेती है तो जनरली एक ऑफलाइन टर्मिनल में उसे स्टोर किया जाता है। इस सिस्टम में किसी तरीके का कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है। इस सिस्टम में जो एक्सेस है वो बहुत लिमिटेड होता है। इसके एक्सेस लॉक मेंटेन किए जाते हैं, मतलब थियोरेटिकली डिजिटल हैकिंग का रिस्क इसमें मिनिमाइज़ किया जाता है। बेसिकली ये एक डिजिटल साइलेंस जोन होता है, ये वाला जो जोन होता है। और मतलब जितने कम यहाँ पर आई थिंक जितने कम ओपनिंग्स होंगे, जितने कम लूप होल्स होंगे, उतने कम जो है वल्नरेबिलिटी होगी। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड होने का नाम नहीं है, एक्सेस भी एक रिस्क है। अगर कोई ऑथराइज इंडिविजुअल उसे मिसयूज़ करता है तो ऑफलाइन सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। फिर आती है तीसरी स्टेज जो कि है प्रिंटिंग प्रेस स्टेज। और ऑनेस्टली जितनी अभी तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आई हैं, यहाँ पर इसे सबसे सेंसिटिव स्टेज में से एक माना गया है। पहले दो स्टेज उतने सेंसिटिव नहीं है क्योंकि वहाँ मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर क्या होता है,
क्वेश्चन पेपर की जो फाइल होती है ना, उसको कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेस तक ले जाया जाता है अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। एनटीए का रिप्रेजेंटेटिव उसमें होते होंगे। कोशिश ये की जाती है कि मिनिमम ऑपरेटर्स उसमें इन्वॉल्व हो, मोबाइल फ़ोन्स प्रोहिबिट होते हैं, सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है। लेकिन एक फ़ोटो, एक पेन ड्राइव, एक हिडन कम्युनिकेशन चैनल, और इस पूरे प्रोसेस में आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे क्रिटिकल वल्नरेबल पॉइंट माना है। फिर क्या होगा सर? फिर ये ट्रांसपोर्ट टू वॉल्ट्स एंड सेंटर्स। प्रिंटेड पेपर्स जो है डायरेक्टली एग्ज़ाम सेंटर नहीं पहुंचते। सबसे पहले वो सिक्योर वॉल्ट्स में जाते हैं। ये जो सिक्योर वॉल्ट्स होते हैं, ये बैंक वॉल्ट्स होते हैं जिसमें इन्हें स्टोर किया जाता है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है कमिटीज़ का कोऑर्डिनेशन करते हैं। पुलिस जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मतलब ये सिर्फ एग्जामिनेशन प्रोसेस नहीं होता, अब यहाँ पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज़ यहाँ पर सिंक्रोनाइज़ कर रही है। एजुकेशन बॉडीज़ हैं, टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट है। और सवाल इसमें यह है कि जितनी लंबी चेन होगी उतना जो है ये एक आप ये मान के चलिए कि वीक पॉइंट्स क्रिएट होंगे। दैट इज़ ऑल्सो द केस। फिर क्या होता है? फिर ये होता है फाइनल पुलिस एस्कॉर्टेड डिलीवरी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एग्ज़ाम डेज से पहले सील क्वेश्चन पेपर जो पैकेट्स होते हैं वो जीपीएस मॉनिटर्ड व्हीकल्स में पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ये हैंडओवर कर दिए जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स में। सेंटर पर जो है इसकी केयरफुल मॉनिटरिंग होती है, और आइडियली पैकेट एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही ऑफिशियल्स की जो भी ऑथराइज्ड हैं उनकी प्रेजेंस में ही ओपन होना चाहिए। लेकिन अगर टैम्परिंग होती है या अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है या लोकल लेवल मिस हैंडलिंग हो जाए तो यहाँ पर भी ब्रीच जो है, सिक्योरिटी ब्रीच या जिसे हम लीक कह रहे हैं, वो पॉसिबल है। तो और इसलिए अगर आप बात करें तो जब इन्वेस्टिगेशन, जैसे इस पॉइंट पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो पूरी जो है वो सिक्योरिटी या जो पूरी चेन है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पेपर सेटर से लेकर एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट, सेंटर सुपरिटेंडेंट तक। अब सबसे अहम सवाल, लीक कहाँ हो सकता है? मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रिंटिंग से पहले हो सकता है, प्रिंटिंग के दौरान हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हो सकता है, सेंटर लेवल हैंडलिंग के वक्त हो सकता है। इसलिए जब सीबीआई जब इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है तो आई बिलीव कि वो किसी भी एक इंडिविजुअल को जो है एक लेवल पे नहीं कर रही है। वो पूरा जो है केस स्टडी कर रहे हैं, उसकी कस्टडी को ट्रेस कर रहे हैं, उसका पूरा ट्रेल चेक कर रहे हैं कि किसने फ़ाइल को एक्सेस किया, किसने ट्रांसपोर्ट किया, किसने पैकेट हैंडल किया, किसने उस दौरान डिवाइस से कम्युनिकेशन हुआ, किस डिवाइस से कम्युनिकेशन हुआ, मनी ट्रेल क्या है। क्योंकि अगर आप बात करें, ये एग्ज़ाम पेपर लीक सिर्फ चीटिंग नहीं है। नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी। एनटीए की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में है। अगर आप एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से देखें, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो अगेन करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है। यहाँ पर आपको गवर्नेंस की बात समझ में आ रही होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है, फेडरल कोऑर्डिनेशन है, पब्लिक ट्रस्ट है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिस्टम पे ही लोगों का भरोसा उठ जाएगा तो मेरिटोक्रेसी अपने आप में वीक होती जाएगी। और इसीलिए एग्ज़ाम इंटीग्रिटी एक स्टूडेंट का इशू नहीं है, ये एक नेशनल इशू है। अल्टीमेटली लीक प्रिवेंशन का मतलब सिर्फ सीसीटीवी कैमराज या पुलिस एस्कॉर्ट नहीं होता। रियल प्रिवेंशन तब होता है जब चेन का हर वीक लिंक स्ट्रेंथन किया जाए, फ्रॉम एनक्रिप्टेड हैंडलिंग टू ऑडिट ट्रेल्स, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन। बट एट द एंड, a secure examination center is not just about protecting a paper, it is about protecting the faith of millions of students. This is it from my end in this video. I'll see you in the next one. Till then, all of you have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.